जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब तो वैसे ये डायलॉग बोल बोल के मैं भी पक गया हूँ, लेकिन कुछ नया याद नहीं आता, इसलिए यही बेहतर है। बोरॉन फैमिली पढ़ ली सारी, बोरिक एसिड और बोरेक्स। एलुमिनियम के बारे में यही है कि इसके सिर्फ केमिकल रिएक्शंस हैं और यूजेस हैं आपके बुक में। तो हम एलुमिनियम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एलुमिनियम कैसा है और वो कैसे कैसे आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है उनको देता है। अच्छा, एल्यूमिनियम का सिंपल क्या होता है, सबको पता है Al, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास होता है 13। एल्यूमिनियम सेकंड आपके पास एलिमेंट है जो आपके पास बोरॉन फैमिली है उसका। तो एल्यूमिनियम के रिएक्शंस देखते हैं कि वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से करता है, एसिड के साथ किस तरह से करता है और अल्कलीज के साथ किस तरह से आपके पास रिएक्शन करता है। अब देखिए, एयर के अंदर बेसिकली दो मेजर गैसेस होती हैं जो कि आपके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपके पास एयर के अंदर आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस, तो मतलब एक हम इसका रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, और दूसरी आपको जो एयर के अंदर गैस मिलती है दैट इज नाइट्रोजन, तो हम इसका रिएक्शन देखेंगे कि ये नाइट्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। अच्छा, एल्यूमिनियम की खास बात पता क्या है? एल्यूमिनियम इनर्ट है, वो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता। चाहे ये मेटल है, मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये इतना रिएक्टिव नहीं है, ये इनर्ट है, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम की जो प्लेट होती है ना, मतलब अगर आपके पास ये एल्यूमिनियम है, उसकी एक प्लेट है, तो इसको जंग भी नहीं लगता। बड़ा मुश्किल है कि एल्यूमिनियम की इस प्लेट को जंग लगे या एल्यूमिनियम की किसी चीज़ को जंग लगे। रीज़न उसकी पता क्या है? रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, अगर मैं इसको कलर चेंज करके आपको बता दूं, वो बेटे जो एयर प्रेजेंट होती है ना, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके साथ रिएक्शन करके ऐसे बाहर एक लेयर बना लेती है, बाहर एक कोटिंग बना लेती है। अब ये जो कोटिंग होती है ना आपके पास, ये आपके पास कोटिंग होती है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, Al2O3। अब एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो इनर्ट है, वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता। मतलब जो बाहर एल्यूमिनियम की लेयर है ऊपर बनी हुई, उसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, वो इनर्ट है, वो आगे किसी चीज़ के साथ फर्दर रिएक्शन होने नहीं देती। तो जब रिएक्शन नहीं होने देती तो फिर एल्यूमिनियम जो है वो कैसा हो जाता है, वो क्रूयन प्रूव हो जाता है, मतलब आप उसको कोई जंग वगैरह नहीं लगता। तो इसी वजह से आप ये देखते हैं कि जो आपके पास ज़्यादातर मटेरियल है, विंडोज़ खिड़कियाँ हर चीज़ जो भी है वो ज़्यादातर एल्यूमिनियम की बनी होती है। हालांकि कोई और मेटल भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम इज अ क्रूयन फ्री मेटल। अच्छा, एल्यूमिनियम की ये जो लेयर है ना, ये अंदर वाले एल्यूमिनियम को आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करने देती। मतलब जो ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो एल्यूमिनियम था वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करके उसने ऑक्साइड बना लिया, ये लेयर बना ली ऑक्साइड की, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर वाला एल्यूमिनियम है वो फिर क्या करता है, वो फिर रिएक्शन नहीं करता और वो वैसे ही रहता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, मतलब मैं टेम्परेचर 800 सेल्सियस तक ले जाता हूँ, तो फिर एल्यूमिनियम जो है वो सारे का सारा रिएक्शन करने की एबिलिटी रखता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बनाना उसने फिर भी क्या है, वही, जी हाँ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना चाहूँ तो एल्यूमिनियम और जो आपके पास ऑक्सीजन है ये रिएक्शन करेंगे और आपके पास बनाएंगे Al2O3। क्या बनाएंगे? Al2O3। अंडरस्टैंड? अच्छा, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं तो आप कर लें। आप तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लगा लेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो अब सब कुछ बैलेंस हो गया। लेकिन ये सारा कुछ कितने टेम्परेचर पे होगा? ये होगा 800 सेल्सियस टेम्परेचर पे, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं। एल्यूमिनियम की एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिना मतलब Al2O3 बना सकता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब आपके पास नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपके पास बनाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या बनाता है? ALN, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, अगर मैं इसकी इक्वेशन को बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। मतलब एल्यूमिनियम के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उसको रिमूव कर सकता है, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन करके वो उसको रिमूव कर लेता है। तो अब इसकी इस प्रॉपर्टी को ना आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मेटल का मिक्सचर है, आप कोई मेटल है यहाँ पे गिलाया हुआ है आपने और नीचे से हीट पे हीट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है एयर आ सकती है। मतलब आपके पास कोई भी अगर मोल्टन मेटल है तो उसके अंदर क्या हो सकती है, उस मोल्टन मेटल के अंदर एयर हो सकती है। एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर मतलब नाइट्रोजन,
ज़्यादातर तो एयर के अंदर यही है। तो हम फिर एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, मतलब हम थोड़ा सा एल्यूमिनियम इस मिक्सर के अंदर डाल देते हैं। अब वो एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 और Aln मतलब एल्यूमिना और एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना लेता है, जो ऐसे ऊपर आ जाते हैं, फिर हम उसको अलग कर देते हैं। वरना मेटल में से एयर बबल्स रिमूव करना वो बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम मोल्टन मेटल को मतलब पिघलाया हुआ है, अब ज़ाहिर सी बात उसने जमना है, अगर उसके अंदर एयर बबल्स रह गए ना तो फिर मुश्किल ये होती है कि वो मेटल की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, उसके अंदर क्रैक आ सकता है, वो जल्दी टूट सकता है। तो एल्यूमिनियम को फिर हम इन दो सिंपल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, एयर बबल्स रिमूव करने के लिए। पागल है वो बंदा जो कहता है कि ये रिएक्शन का कोई रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ नहीं है। केमिस्ट्री का आपकी लाइफ में इतना यूज़ है कि जितना आपका इस दुनिया में यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इतना मतलब ये यूज़ है आपकी लाइफ में इसका। तो लेकिन सोचना पड़ता है ना। अभी देखिए सिंपल सा रिएक्शन पढ़ते तो शायद कब से आ रहे हैं, लेकिन इसका यूज़ चेक करें कि क्या क्या कर सकते हैं हम इससे। अच्छा, ये तो हो गए उत्तर एयर के साथ रिएक्शन। एयर के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है, बड़ा आसान और सौखा सा काम था। नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल्स कौन कौन सी होती हैं पीरियोडिक टेबल में, जो एल्यूमिनियम से इधर मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे क्या हैं भाई, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन वंस अगेन नॉन मेटल है। मतलब जब आपके पास एल्यूमिनियम किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है, अब नॉन मेटल्स में क्या आ जाता है, मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ हैलोजेंस हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में आपके पास क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ नॉन मेटल्स में आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स में क्या आ जाता है, मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ फास्फोरस है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ सल्फर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कार्बन है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम के अंदर ये एबिलिटी है कि वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करे और कुछ बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके नॉन मेटल हैलोजन है ना, हैलोजन, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम जब आपके पास रिएक्शन करता है क्लोरीन जो कि हैलोजन है उसके साथ, तो क्या करता है ये आपके पास बना देता है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बैलेंस कर लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन गया आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। मतलब उसकी एबिलिटी है नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करने की, मेटल है तो नॉन मेटल के साथ तो मिलेगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन आ जाए तो एल्यूमिनियम जो है दो ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर क्या बना देंगे 2AlH एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्या है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो सिमिलरली बेटे आपके पास बाकी जो चीज़ें हैं, लाइक आपके पास फास्फोरस के साथ रिएक्शन होगा, लाइक सल्फर के साथ रिएक्शन होएगा, लाइक आपके पास कार्बन के साथ रिएक्शन होगा। तो मतलब इसी तरह से आपके पास ये फर्दर कंपाउंड्स बनाता चला जाएगा। आप इनके रिएक्शन भी करना चाहें तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके पास होंगे। तो ये आपके पास बन जाएंगे जब कोई भी नॉन मेटल आके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा। सिमिलरली इनके भी आप रिएक्शन बना सकते हैं, लेकिन बुक में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड आपके पास फॉलो होगा। अच्छा, अब एल्यूमिनियम का एक बड़ा ही मज़ेदार से रिएक्शन है। बेसिकली वो रिएक्शन है एसिड्स के साथ और अल्कलीज के साथ। मतलब एसिड और बेसिस के साथ ये एल्यूमिनियम कैसे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। अच्छा, एसिड वाला पोर्शन बड़ा मज़ेदार है। मसला ये है एल्यूमिनियम, मैं अभी सिर्फ दो एसिड्स की बात करूंगा, एसिड तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मेजर एसिड्स हैं उनमें एक तो आपके पास आ जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक आ जाता है आपके पास HNO3 दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। अच्छा, एक बात याद रखना, एल्यूमिनियम जो है ना वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपके पास होता पता क्या है, जब भी हम एल्यूमिनियम का कोई भी टुकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है मेरे पास, ठीक है ना, जब मैं इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड ऐड करता हूँ ना, नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाने की कोशिश करता हूँ इस एल्यूमिनियम का, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, वंस अगेन ऑक्सीजन देता है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीजन देता है और एक लेयर बना देता है एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की। अब ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, ये आपके पास इनर्ट है, वही पुरानी वाली बात। तो मतलब फिर फर्दर नाइट्रिक एसिड अंदर जो एल्यूमिनियम है उसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता। तो मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन नहीं होता। तो यही वजह है कि अगर हमने नाइट्रिक एसिड को स्टोर करना होता है ना, तो हम जो टैंक बनाते हैं या जो बोटल्स वगैरह बनाते हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम की बोतल ले लो, उसके अंदर जितना मर्जी नाइट्रिक एसिड रखो, क्यों, क्योंकि उसने तो रिएक्शन ही नहीं करना।
क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड होगा वो दीवारों के साथ जुड़ के, मतलब ये जो एल्यूमिनियम होगा वहाँ पे क्या बना चुका होगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर। ऐसे देखो जरा, अब ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर बन गई, नाइट्रिक एसिड अंदर पड़ा रहे, जो मर्जी मौजे करे, मस्तियाँ करे, डांस करे, जो मर्जी करे, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम हमारे पास फिर कंटेनर यूज़ किए जाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई एल्यूमिनियम कंटेनर आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्यों, पता चल गया कि वो ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आओ जरा सल्फ्यूरिक एसिड पे। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड की ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 हो ना, तो आपके पास साहब ज़्यादा जो एल्यूमिनियम है ना वो नखरा दिखाता है, वो रिएक्शन ही नहीं करता, रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन। फिर तो नहीं भाई, घर आए हम आपके सिर्फ पानी पूछोगे, नहीं हम तो बोतल पिलाएंगे, pH 2.4 के करीब है, तेज़ाब जितनी, ठीक है, हम आपका मैदा खराब करेंगे, लेकिन गुस्सा करना ही करना है इससे। तो डाइल्यूट H2SO4 होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ये कहेगा नहीं भाई मुझे चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है और फिर प्रोडक्ट भी बनाता है, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड के साथ, लेकिन दूसरे के साथ नहीं। अब कंसंट्रेटेड के साथ इसकी इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर यहाँ पे करके लिख लेते हैं। देखो, एल्यूमिनियम जब आपके पास रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, लेकिन कौन सा, कंसंट्रेटेड, समझ आ रही मेरी बात, कंसंट्रेटेड, तो 4 H2SO4 के मॉलिक्यूल होते हैं 2 एल्यूमिनियम के, तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं Al2SO4 थ्राइस, ठीक है ना। मतलब आपके पास यहाँ पे यूज हो जाते हैं क्या, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ क्या बन जाता है, साथ आपके पास बन जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और इसके अलावा आपके पास क्या बन जाते हैं, इसके अलावा आपके पास बन जाता है सल्फर के ऑक्साइड 2। असल में यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, 6 आएगा, फिर ये बैलेंस होती है। देखिए ना, 6 वाटर बन रहे हैं तो 6 हाइड्रोजन चाहिए होंगे डबल वाले, तो हमें ये हाइड्रोजन मिल गया, हमने वाटर बना लिया, 2 सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, और बाकी फिर यहाँ पे आपके पास हो गया। अच्छा, ये आपके पास हमने यूज़ कर लिया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा। अच्छा, ये हमने क्या किया कि जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मतलब कंसंट्रेटेड एसिड के साथ इसका रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन डाइल्यूट के साथ पॉसिबल नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं अल्कलीज। अच्छा, अल्कलीज जितनी भी है ना सबके साथ रिएक्शन करता है। इधर तो नखरे दिखाता था एसिड वाले बार में कि कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करना है, डाइल्यूट के साथ नहीं करना, नाइट्रिक एसिड के साथ तो बिल्कुल नहीं करना, नाता ही तोड़ दिया, ठीक है ना। अब अल्कलीज की बात करते हैं। अल्कलीज कोई भी है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, ठीक है ना, और एक कंपाउंड बनाता है जो कि सॉल्युबल है। मतलब एल्यूमिनियम जो है वो अल्कली मेटल्स के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, वो अल्कली मेटल्स के अंदर आप कह लें कि मतलब बिल्कुल एक कंपाउंड बनाता है जो कि हाइड्रोक्साइड होता है, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका रिएक्शन करवा देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास एक अल्कली है, ऐसे पोटेशियम के साथ भी करवा सकते हैं। तो होता क्या है, जरा सुनिएगा। आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपका एल्यूमिनियम है, इसका जब आप रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O, ठीक है। अब हमें बहुत सारे चाहिए यहाँ पे H2O, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, वो कितने चाहिए, यहाँ पे चाहिए 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ तो 2 हमें ये चाहिए, और हमें तकरीबन 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, और ये मैंने लिख लिया 6 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि आपके पास यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम होते हैं। होता ये है कि यहाँ पे जो सोडियम होते हैं 2 और 2 एल्यूमिनियम होते हैं। अभी हम बनाते क्या हैं, अगर ये पहले सुन लें, ये बनाते हैं मिलके सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देखो 4 ये बेसिकली 2 बनते हैं, आपके पास 2 सोडियम है 2 एल्यूमिनियम है, तो उनसे ये 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखो हाइड्रोक्साइड 8 चाहिए ना, एक में 4 हैं, 2 यहाँ से आते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल से आते हैं, तो 8 हाइड्रोक्साइड पूरे हो गए, एक में 4 और 2 में 8। बाकी एक हाइड्रोजन ये, दूसरी हाइड्रोजन गैस ये, तीसरी हाइड्रोजन गैस ये, और हमारे पास और क्या निकलता है, साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल निकलते हैं।
अब ये जो आपके पास बनता है ना सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, मतलब एल्यूमिनियम जो है उनके लिए सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, बेसिस अल्कलीज, ठीक है ना। एसिड में तो फिर भी रेजिस्ट कर जाती हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर अल्कली डालेंगे, मतलब अगर आपने एल्यूमिनियम की विंडो ख़राब करनी है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन बना के उसके ऊपर फेंक के जाओ, तो वो एक मतलब सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि हमारे पास बिल्कुल भी एल्यूमिनियम के लिए अच्छा नहीं है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि एल्यूमिनियम के यूजेस क्या हैं और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।